जैसे जैसे बंगाल चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता जा रहा है। खास तौर से अखिलेश यादव का कहना यह है कि बंगाल में जितने भी ये घोटाले कर लें, जितने भी तबादले कर लें, आएंगे तो दीदी ही। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष बहुत श्योर नज़र आ रहा है, तो क्या वाकई में किसी तरीके का कोई बदलाव आपको लगता है कि वहाँ पर दिखाई दे रहा है? अब देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता लोग बात कर रहे हैं। अभी तक दीदी की मदद करने के लिए तो वहाँ गए नहीं। जाना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता परिवर्तन का मन बनाकर बैठी है, मतदान के तारीख का इंतजार कर रही है। चुनाव आयोग का हम लोग स्वागत ये करना चाहते हैं कि जनता के मन में टीएमसी ने चाहे जितना भय बनाया हो, आज उस भय को पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने खारिज किया है। जनता के मन से भय को निकालने का काम किया है और वहाँ की जनता का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। इस बार का मतदान भी ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक सरकार बनेगी। बड़े बहुमत के साथ हम लोगों की सरकार बनने जा रही है और उसी का परिणाम है कि इस तरह की बात टीएमसी और प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे हैं। सीधे धमकी कार्यकर्ताओं को, वहाँ के मतदाताओं को दी जा रही है, सीधे धमकी दी जा रही है। ये एसआईआर का ये जो पूरा एक मामला था, फॉर्म 6 के मामले की बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म 6 जमा करके बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश करी है। आप लोगों पर आरोप लगाया। नहीं, ये काम तो टीएमसी ने हमेशा से किया है। वो तो कह रहे हैं आप कर रहे हैं। भाई, वोटर लिस्ट की शुद्धता का अभियान के पीछे कारण क्या है? आखिर यही तो है कि जो गलत मतदाता वोटर लिस्ट में आ गए हैं उनको बाहर करना है। घुसपैठियों का नाम जो वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है उनको बाहर करना है। और यही अभियान वोटर लिस्ट के शुद्धता के जो कार्यक्रम जो चुनाव आयोग चला रहा है, इसीलिए तो चला रहा है। और इसी बात की टीएमसी को परेशानी है, सारे लोगों को, प्रतिपक्ष के लोगों को परेशानी है कि जो फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कोई वहां रोक नहीं सकता है। ठीक, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है आप ही के पार्टी के विधायक की तस्वीर लगाकर कि गोरखपुर में नकली नोट छापे जा रहे हैं और जो असली नोट हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं। इस बार इन्हीं नकली नोटों की तरह भारतीय जनता पार्टी को भी जनता नकली बनाकर सत्ता से दूर करेगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितना बड़ा नकली वोटों के साथ पकड़ा गया। देखिए, जो रास्ता समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल का निकालती है, अभी कहीं बम फट जाए तो उनके कार्यकर्ता निकलते हैं, किसी बहन बेटी पर हमला हो जाए तो उनके कार्यकर्ता का नाम बाहर उजागर हो जाता है, कहीं समाज में कोई भगदड़ मचे, कोई साजिश हो, कहीं आतंकवादी कोई गतिविधि आगे बढ़े तो घुमा फिरा के उनके कार्यकर्ताओं का नाम आ जाता है। तो ये जो डैमेज कंट्रोल करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी निकाल रही है, इससे अब काम चलने वाला नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इनके लाल टोपी के नीचे क्या कारनामे होते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भूलने वाली है, कभी नहीं भूल सकती है। दलित वोट बैंक की अगर बात करी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस बार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों पर बहुत फोकस है। कहा जा रहा है प्रदेश टीम से लेकर आगे जो भी बदलाव होंगे उनमें जगह दी जाएगी। तो क्या ये पीडीए से घबराहट है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इनके प्रति जो है वो ऐसी सोच रखती है? भाई, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? कितनी पुरानी बात है। जब पीडीए का ये नारा कहीं आपने सुना नहीं रहा होगा, उससे पहले डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी श्री मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? और इस तरह की जो बात, जो अवसरवादी राजनीति में दलित को और पिछड़ों को साधने की कोशिश जो प्रतिपक्ष कर रहा है ना, वो अभी भी पिछड़ों और दलितों को नासमझ समझते हैं। प्रपोत जो हैं भीमराव अंबेडकर के, वो अखिलेश यादव के कार्यालय में आए और उन्होंने कहा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, अब खुलेंगे साधुओं के भेष। इस बयान के आप क्या मायने देखते हैं? उनके आने से क्या वाकई में जो दलितों के वोटों की संख्या है समाजवादी पार्टी में बढ़ेगी? कुछ नहीं। देखिए,
अब उत्तर प्रदेश और देश का दलित पहले जैसा नहीं है। अब राजनैतिक रूप से पूरी तरीके से मैच्योर है, परिपक्व है। उनको पता है कि हमें कहाँ रहना है, हमारा भला कहाँ हो सकता है। समाजवादी पार्टी की जितनी बार सरकारें रही हैं, उतना ही बार सबसे ज़्यादा टारगेट पर उत्तर प्रदेश का दलित रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, मुकदमे उठाकर देख लीजिए, उत्पीड़न उठाकर देख लीजिए। और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया बताने वाली समाजवादी पार्टी आज दलितों के हितैषी होने का जो ढोंग कर रही है, ये बात न बनने वाली है न चलने वाली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।